पिछले 10 सालों में मोबाइल फोन्स में बहुत बड़ी क्रांति आई, बहुत बड़े बड़े बदलाव हमने देखे हैं। लेकिन आने वाले अगले 10 साल यानी कि 2030 के आसपास में आपका मोबाइल फोन कैसा होगा, क्या क्या आप उससे कर सकेंगे, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री में, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको बेहद कमाल लगेगी। तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो आने वाले 10 साल यानी कि 2030 के आसपास में आपके मोबाइल फोन का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी फीचर्स कैसे हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके हार्डवेयर और लुक से। आज भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी के स्मार्टफोन्स को अलग ही लुक देने में लगी हुई है। लेकिन 2030 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिना किसी पोर्ट के आपको फोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, एप्पल भी आईफोन्स में से बहुत सारे पोर्ट्स को धीरे धीरे रिमूव करता जा रहा है। लेकिन 2030 में लगभग मेजोरिटी ऑफ कंपनीज ऐसा करेंगे, अपने फोन से पोर्ट्स को निकाल देंगी। अब आप सोच रहे हैं कि जब पोर्ट निकल जाएंगे तो दूसरे फीचर्स जैसे कि फाइल ट्रांसफर है, चार्जिंग है, ये सब कैसे की जाएगी। तो फाइल ट्रांसफर के लिए आपको वाईफाई, वो भी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी का, एनएफसी वगैरह मिलेंगे, जिससे कि आप लॉन्ग फाइल्स को भी ट्रांसफर इजीली अपने पीसी वगैरह में या दूसरी डिवाइस में कर सकेंगे। रही बात चार्जिंग की, तो वायरलेस इस समय चार्जिंग मौजूद है, लेकिन आपको चार्जर के ऊपर अपना फोन रखना होता है। लेकिन आने वाले 10 सालों में ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, जहां पर कि चार्जर आपका कहीं भी रखा हुआ है और अपना फोन आप कहीं भी लेके घूम रहे हैं, लेकिन वहां से वो चार्ज हो जाएगा। इसके बाद कैमरे की बात करते हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल से स्मार्टफोन्स में सबसे वैल्यूएबल फीचर है, जिस पर ज्यादातर लोग खरीदने से पहले ध्यान देते हैं कि उनके फोन का कैमरा कैसा है। आने वाले 10 सालों में कंपनी इस चीज को भी पूरी तरीके से बदल के रख देंगी। 200 मेगापिक्सल पर तो सैमसंग इस समय पहुंच ही चुका है। आने वाले 2030 तक मुझे लगता है कि आई थिंक 300 साढ़े 300 मेगापिक्सल तक हम जा सकते हैं। अगर ह्यूमन आई की बात करें तो वहां तक पहुंचने के लिए शायद हमें और 10-15 साल लग जाएंगे। लेकिन हाँ, 300 साढ़े 300 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और मैक्रो टेलीस्कोप कैमरे में भी बहुत ज्यादा हमें काम देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि किस तरह का होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ज्यादातर कोशिश कंपनियों की यह है कि इतना पोर्टेबल और इतना कॉम्पैक्ट आपका फोन बना दिया जाए कि बाकी की दूसरी डिवाइसेस पर निर्भरता ना के बराबर हो जाए। मतलब डीएसएलआर वाले जो फीचर्स हैं ना, वो ज्यादातर कंपनियां कूट कूट के भरने की कोशिश करेंगी। और उम्मीद भी यही है कि 2030 का फोन बिल्कुल सब कुछ बदल के रख देगा। अभी हम फ्लैट डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, चाहे वो ओएलईडी हो, एलईडी हो, कुछ भी हो, या एमोलेड डिस्प्ले दी गई हो। लेकिन जिस तरह से अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, फोल्डेबल फोन्स हैं, फ्लिप फोन्स हैं, यानी कि फोल्डेबल डिस्प्ले फोन्स, वही हमें लगता है कि फ्यूचर आने वाला हो सकता है। लेकिन वो आने वाले 2-3 साल में ज्यादा एग्जैक्ट पता चलेगा कि कंपनियां इन फोन्स को बनाने में और बेचने में कितना इंटरेस्ट लेती हैं। यही आने वाले फ्यूचर पर भी डिपेंड करेगा। अगर कंपनियां इन फोन्स को अफोर्डेबल बनाती हैं ताकि हर एक के हाथ में ये फोन पहुंच सके, तो यकीन मानिए 2030 में हर हाथ में फोल्डेबल डिस्प्ले फोन देखने को मिल सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से फोन्स की जो यूसेज है, जो फोन पे निर्भरता है, वो चेंज कर देंगे। लेकिन इसके लिए कंपनियों को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फीचर, फंक्शन से लेके बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा, ताकि लोगों के लिए और भी ज्यादा फ्रेंडली और बेहतर बन सके। डिस्प्ले के बाद बात करते हैं कुछ यूनिक फीचर्स पर, जो कि 2030 के आसपास में स्मार्टफोन्स में आ सकते हैं। ड्रोन लाइक कैमरा, ये वीवो ने एक पेटेंट अभी हाल ही में कराया है रजिस्टर्ड, लेकिन इस पर काम अभी नहीं किया है। कंपनियां पहले से पेटेंट करा के रख लेती हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो उनके पास पहले से पेपर रेडी हो, ताकि दूसरी कंपनी वैसा कुछ काम ना कर पाए। लेकिन हाँ, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है मार्केट में कि हाँ, 2030 के आसपास में कई कंपनियां ऐसे फोन ला सकती हैं जो कि ड्रोन की कमी आपकी पूरी कर दे। कैमरा तो फोन के अंदर है ही, प्रोसेसर है, स्पेस है, सब कुछ तो है मौजूद, बस उसको विंग्स देने की कमी है। उसी के लेके इंजीनियर काम करेंगे कि फोन को कैसे इतने छोटे से साइज में विंग्स दिए जाएं, ताकि इजीली आप उससे ड्रोन लाइक पिक्चर, फोटोग्राफी, सारे काम कर सकें। अब ये हुई यूनिक फीचर की बात, तो आप टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी 5G का इंतजार इंडिया में चल रहा है, लेकिन दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जो 6G पर भी इस समय
काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6G में 1 टेराबाइट तक की स्पीड मिल सकती है, जो कि पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन बदल के रख देगी। तो ऐसा अगर मुमकिन 2030 तक हो पाता है तो 2030 का फोन आपके लिए भी दोस्तों एक ऐसा खजाना होगा जो हर जगह की कुंजी आपके हाथ में रखेगा। आप ऑफिस में बैठे होंगे तो घर के हर एक इक्विपमेंट को जो कि कनेक्टेड है वाईफाई से, उसको ऑपरेट कर सकेंगे। और अगर घर पे हैं, ऑफिस से कोई फोन आ जाता है मीटिंग का, तो वहां पर भी आप मीटिंग पे टाइम पे पहुंच सकते हैं बिना किसी देरी, बिना किसी ट्रैफिक की दिक्कत के। बस AR VR वहां तक इतना इंप्रूव हो चुका होगा कि आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे से ही एज अ VR वहां पर मौजूद हो जाएंगे मीटिंग में, ऑफिस के अंदर। इसके अलावा आपका फोन आपकी कार को भी इजीली ऑपरेट करेगा। अगर हम बात करें टेस्ला की, जिस तरह से टेस्ला और उससे जुड़ी हुई कंपनियां जो एलॉन मस्क की हैं काम कर रही हैं, अगर ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है तो 2030 के आसपास का फोन आपकी गाड़ी को भी इजीली ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल आपको हसल फ्री आराम से गाड़ी में बैठना है, आपको जो कमांड देनी है दे सकते हैं। ऑफिस में बैठे हुए आप अपनी कार को कमांड देना चाहते हैं कि 5 मिनट में पार्क के में तैयार मिले, तो गाड़ी 5 मिनट के अंदर आपके गेट पर तैयार मिलेगी और आप उसमें बैठिए और इजीली ऑटोनोमस कार का आनंद लीजिए। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए आज तो हम पूरी तरीके से सेलुलर नेटवर्क पे निर्भर हैं, लेकिन 2030 आते आते ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा, क्योंकि आने वाले 2-3 साल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनियां सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट नेटवर्क देने में दिलचस्पी रख रही हैं, उस पर तेजी से काम भी कर रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल एग्जैक्टली हमारे सेलुलर फोन अभी उस चीज के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन 2030 तक कंपनियां जरूर इस चीज में चेंज कर देंगी, ताकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आप यूनिवर्सल कहीं पर भी जाइए, रोम फ्री आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, डेटा भी मिलेगा, कॉल भी कर सकेंगे, सब कुछ होगा। और इन सबसे अलावा कमाल का फीचर होगा कि आपको अपने फोन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। जो आप चाहते होंगे वॉइस कमांड दीजिए, आपका फोन आपकी वॉइस से ही काम करना शुरू करेगा। फिलहाल तो बहुत सारे फोन्स में आपको ऐसा फीचर मिल जाएगा, लेकिन वो उतना इजी और उतना आपको मजेदार नहीं लगेगा। लेकिन 2030 के आसपास में जो कंपनियां काम कर रही हैं उस तरह से 2030 में ऐसे फोन हो जाएंगे कि वो पूरी तरीके से 100% आपकी आवाज से, आपकी थिंकिंग से भी ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद सोचने से ही फोन ऑपरेट होना शुरू हो जाए, लेकिन वो मुझे इतना इजी नहीं लगता है। हाँ, वॉइस कमांड पूरी तरीके से जरूर आपके फोन को चला सकेगी। फोन इजीली आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं 2030 तक। फिलहाल दोस्तों ये थी कुछ जानकारी और कुछ अजम्पशन की 2030 में क्या होने वाला है। बाकी आप बताइए इन सब के अलावा आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि 2030 में फोन कैसा होगा। नीचे कमेंट करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।